श्रीमद् भगवत गीता एक भगवान का संदेश है पूरे सृष्टि को अर्जुन के माध्यम से। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो संदेश दिए हैं, जो उनको उत्साहित किया है, वह संदेश आज हमारे आपके जीवन में चरितार्थ है और इसे ग्रहण करना भगवान को समर्पण करना है। अपनी हर क्रियाकलाप को उस गीता के श्लोकों से बांध देना ही आपके जीवन को सफल बनाता है। कई जगह भगवान ने गीता में पूरे जीवन के रहस्य को गा दिया है, कह दिया है अर्जुन को संदेश देते हुए। इसी प्रकार से एक जगह भगवान ने अर्जुन को यह बताया है कि अध्याय 12 में जो श्लोक के माध्यम से कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं और अति प्रिय कौन है, अतिशय प्रिय कौन है, ऐसा वर्णन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम आपको दिया है। उन्होंने अपने भक्त को उसकी योग्यता बताई कि कौन कौन सी योग्यता आपके अंदर हो तो आप मुझे प्रिय होंगे, आप मेरे योग्य होंगे और मेरे हिसाब से संसार चलेगा। योग्यताओं में अध्याय 12 के 13 श्लोक से 20 तक 7 श्लोक ऐसे हैं जिसमें से कुल 15 से 20 क्वालिटी या गुण ऐसे भगवान ने कहे हैं जो हमारे आपके अंदर वो गुण उपस्थित हों तो निश्चित है ये भगवान की गारंटी है कि इन योग्यताओं के होने के पश्चात उपरांत हम भगवान को प्रिय हैं। श्लोक नंबर 13 अध्याय 12 का अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, मतलब आप अद्वेष्टा हों, द्वेष रहित हों, सभी सर्वभूतानां माने सभी जीवों में आप द्वेष रहित हों, फ्री फ्रॉम ऑल मैलिस, कोई किसी से दुर्भाव न हो, सभी जीवों में आपकी समानता और समदृष्टि हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, और सबसे फ्रेंडली मित्रता का भाव रखें। कोई भी जीव जंतु और सब एक दूसरे के परमात्मा की ही दी हुई उनकी आत्मा के अंश हैं और इस सृष्टि में सबको रहने का अधिकार है क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ सेट किया हुआ है। तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अब आप तो एक दो क्वालिटी इसमें से, इस लाइन में से बहुत आसान, करुणा एवच, तो मैत्री रखिए, मित्रता का भाव रखिए, किसी से द्वेष नहीं, दुश्मनी नहीं, और होती भी है तो उसे इक्वालिटी रखें। करुणा एवच, करुण क्या है? करुण होना माने सबके ऊपर दया भाव रखना। अब करुण और ममता दो शब्द आते हैं। निर्ममो कह रहे हैं, निर्ममो माने ममता रहित हो, और एक तरफ कह रहे करुणा सहित हो। इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए। ममता रहित हो, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो, और सम दुख सुख समी, दुख सुख में इक्वालिटी हो। मुश्किल है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। सुख है तो भी कोई बात नहीं है, साइकिल का चक्कर का एक छोर है, सही हो जाएगा। आप ये समझिए कि जैसे वेंटिलेशन होता है, दो खिड़कियां होती हैं आमने सामने, एक को आप दुख एक को सुख समझ लें, तो एक तरफ से हवा आती है तो आपको आनंद मिलता है और एक तरफ हवा चली जाती है। कभी कभी गुमसुम रहता है, ना हवा आती है ना जाती है। तो दोनों जगह दोनों खिड़कियां अपना दुख सुख की पड़ी रहें, हवा आने जाने से आपको सुख और दुख का जो क्वालिटी है। निर्मम का ध्यान दें, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो, निर्मम हो। निर्मम में सबसे बड़ी बात यह है कि ममता रहित, भगवान ने कह दिया ममता रहित हो, जो कि संभव नहीं है। और करुणा सहित हो, जो कि थोड़ी मुश्किल है। करुणा सहित मतलब फॉर ऑल बीइंग्स, दया हो सब में हो, एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सबके लिए दया हो, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता माता के लिए,
ये जो बात आपके दया दिखाते हैं, अपने रिश्तों में जो दया दिखाते हैं, अपने मित्रों में जो दया दिखाते हैं, ये करुणा नहीं है। भगवान ने कहा करुणा सहित हो, करुणा हो आपके पास, मतलब और लोगों को, सृष्टि की और जो चीज़ें हैं, जो और भी सर्वभूत हैं और सृष्टि के समस्त प्राणियों में आपकी करुणा हो, दया हो। और ये क्या है भाई, जो रिलेटिव्स हों, जो अपने से जुड़े लोग हैं, परिवार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, या आपका दोस्त यार हो, ये करुणा वाले नहीं। आप इन पे दया कैसे करते हैं, लगाव बस करते हैं। ये कहा है कि आप उनसे ममता रखते हैं, अफेक्शन रहते हैं, आसक्ति रखते हैं, उनसे आपका लेना देना है, इसलिए आप उनसे दया रखते हैं, उनमें माया रखते हैं। इस दया, इस माया को भगवान ने कहा निर्ममो, इसको मना किया है। अर्थात आई एंड माई एंड मी एंड आवर वाली बात जो है, उसके लिए भगवान ने स्पष्ट मना किया, निर्मम हुआ। अब निर्मम माने करुणालेस ना हो जाए, करुणा एवच, करुणा रहे आपके अंदर, मतलब सब दूसरों के प्रति समान भाव रहे। लेकिन जब उसमें आप अपनत्व दिखाना शुरू कर देते हैं, मेरा है, तेरा है, अपना, तो ये पराया, वहाँ पर भगवान ने मना किया कि जो अपना पराया कर रहे हैं ये नहीं। तो निर्ममो माने ममता रहित हो। ममता रहित का मतलब करुणा रहित नहीं है। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि करुणा आपके अंदर हो, करुणा सहित हो, लेकिन ममता रहित हो, अहंकार रहित हो। इस श्लोक का यह मतलब है। सुखों दुखों में समानता, इक्वालिटी हो और क्षमाशील हो। क्षमाशील का मतलब एक्सक्यूज मी लोग कहते हैं, क्षमा हर समय मांगते रहते हैं, तो क्षमा सहित, क्षमा रहित। क्षमा रहित होने का मतलब कि फॉरगिव, भूलना भी नहीं, बल्कि आपको वह बात जो कष्ट देती है किसी की, उसको अदरवाइज ना लें, उसको छोड़ दें, एक्सक्यूज कर दें, और उसके लिए कोई हाव भाव ना बनाएं, इसीलिए क्षमी रहे, मतलब क्षमाशील हों। अब आपको समझ में आएगा कि करुणा हो, मैत्री हो, निरहंकार हो, अहंकार रहित हो, निर्मम हो, माया मुक्त हो, दुखों सुखों में समानता हो, क्षमाशील हो, संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, और आप संतुष्ट हो सभी परिस्थितियों में, फील इक्वल। परिस्थितियाँ बहुत बिगाड़ती हैं आदमी को, परिस्थितियों से मनुष्य जो है परेशान होता है, उलझने बढ़ती हैं, लेकिन यह भी भगवान की घटनाक्रम का एक हिस्सा है। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको हर समय संतुष्ट रहना पड़ेगा। और दृढ़ निश्चय, सबसे बड़ी बात है कि आप डोलमा में न रहें, संदेश में न रहें, संदेह में न रहें, दुविधा में न रहें। कैसे रहें? दृढ़ निश्चय रहें। अब दृढ़ निश्चय कैसा? सबरी के जैसा, प्रेम का छोड़ दिए। दृढ़ निश्चय मतलब दैट विल हैव टू बी है, भगवान की आशा है, आपकी इच्छा है, आपकी प्रतिज्ञा है, आप ये काम करके ये करेंगे, ऐसा कुछ आपके पास दृढ़ निश्चय हो। संकल्प की बात नहीं है। दृढ़ असंकल्पा जायते, संकल्प नहीं हो, संकल्प होता है तो आप उसे बच जाते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है। लेकिन दृढ़ निश्चय में विल हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, वो काम करने का दृढ़ निश्चय हो। मैं अर्पित मनोर्बुद्धि, भगवान ने कहा, और मुझे मन बुद्धि अर्पित हो, माने मेरे हिसाब से काम हो। मद भक्ता स्वामी प्रिया, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय। आपने सारी क्वालिटी देखा, दृढ़ निश्चय वाला हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मन और आत्मा मुझे अर्पित हो, मतलब वो ये समझे कि आई एम डूइंग नथिंग, तो वो आपका डियर टू गॉड, भगवान के हर्ष मनी ये कहने प्रिय है। अगले श्लोक में 15 नंबर श्लोक में, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजतो चया हर्षा मर्ष भयोद्वेग मुक्तो। देखिए, हर्ष न हो, भय न हो, उद्वेग रहित हो। ऐसा न हो किसी बात आने से उलझन हो जाए, उत्साह या दुर्व्यवहार करना शुरू हो जाए, जोश आ जाए, या ये कह लें ऐसा जोश जिसको किसी का नुकसान हो, ऐसा उद्वेग न हो, और उद्वेग का उद्योग भी न करता हो, अर्थात किसी को वो उस्काता भी न हो।
किसी को ऐसा कुछ न उद्योग करके करा दे, कर दे, ललकार दे, ऐसा कुछ भला बुरा कह दे, व्यंग कर दे, जिसकी वजह से कुछ माने नेगेटिव नकारात्मक कर्म हो, कहीं द्वेष भावना बढ़े, कहीं मार काट शुरू हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, ऐसा न उद्योग करने वाला हो, न उसके माध्यम से उद्योग ऐसा हो कि सबसे उद्वेग बढ़े, द्वेष बढ़े। और ये कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्योगो, कि न वो हर्ष रहित हो, माने उसे न हर्ष आए, न उसे द्वेष हो, और अमर्ष हो, भय भी न हो, सचे में प्रिय हो। ये सारी क्वालिटी उसके अंदर। शब्दों पर ध्यान रखेंगे और ये अपने ऊपर अंदर उतारेंगे। भगवान को प्रिय बनना भगवान की गारंटी है, भगवान के जवानी है। इसलिए इसमें आपको, अगर आप सारे धर्मशास्त्र को मानते हैं या विज्ञान को मानते हैं, तो ये क्वालिटी आप जानते हैं। यह क्वालिटी हमारे आपके शास्त्र, जो पॉलिटिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो लॉ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं। अगले श्लोक में अनपेक्षा शुचि दर्शन, अपेक्षा न हो किसी चीज, मतलब लालसा न हो, आसक्ति न हो, अनपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा न हो, चाहत न हो, लालच न हो। शुचि दर्शन उदासीनो गतव्यथा, शुचि दर्शन अंदर बाहर से शुचि हो, शुद्ध हो, मानसिक शुद्ध हो, और ये कह ले शारीरिक शुद्धि हो, शाब्दिक भी शुद्धि हो, क्योंकि भला बुरा कहना ये भी अशुद्धि है। तो कहते हैं शुचि दर्शन उदासीनो गंतव्यथा, उदासीनो न्यूट्रल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। शुचि दर्शन उदासीन हो, उदासीन का शब्द आता है वो थोड़ा चतुर हो, चालाक हो। चतुर चालाक कौन होगा? जो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज कोई आवेश नहीं है, बट बोथ आर इक्वल। इक्वालिटी में दोनों हैं, उसके पास जोश भी है, उसके पास क्रोध भी है, उसके पास होश भी है, लेकिन सब इक्वल हैं, इसलिए उसको उदासीन शब्द दिया जाता है। सर्वारंभ परित्यागी, और ये कहते हैं सारी चीज़ें जो शुरू करता है, जो काम किया करता है, वह कर्म को परित्याग करता है। कर्म किसको देता है? यो सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समय प्रिय। ऐसे लोग जो कुछ करते हैं हमको समर्पण करके करते हैं, ऐसे लोग हमें अतिशय प्रिय हैं, सभी आरंभों का त्यागी हैं, कुछ भी करने से पहले हमें समर्पण करते हैं। आगे श्लोक 17 में यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, यो न हर्ष्यति, जिसे न हर्षित हो, जो जिसके अंदर हर्ष शोक तो आपको पहले बता दिया, लेकिन जो हर्षित ना हो, किसी काम हो जाने से बहुत उछलना कूदना, हल्ला मचाना, जैसे आप तमाशा करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा भी ना हो। हर्षित न हो, द्वेष न हो, न सोचत न कांक्षत, और सोचता भी न हो। देखिए चिंता और चिंतन, सोचता मतलब कि उसे किसी चीज़ का शोक नहीं है, सोचना नहीं है, चिंता नहीं है। अब सोचने का मतलब ऐसा नहीं चिंतन नहीं है, न सोचत का अर्थ है कि उसे किसी चीज़ का शोक नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, कांक्षित और कोई भी कामना भी नहीं है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। न सोचत न कांक्षति, शुभ शुभ अपरित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, और उसे शुभ अशुभ का भी कोई भान नहीं है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित करके सारा काम कर रहा है। तो काम में क्या शुभ है, कौन सा काम उससे अशुभ हो जा रहा है, उसके लिए भगवान ने गारंटी दी है। क्या? शुभ अशुभ परित्यागी व्यक्ति मान्य स में प्रिय, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय हैं। अगले श्लोक में 18 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा शीतोष सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता, कि शत्रुमुत कोई भी है, एनिमीज है, फ्रेंड है, सब बोथ आर इक्वल। मान अपमान में कोई उसका मान करता है, कोई सम्मान करता है, कोई माला पहनाता है, कोई गाली देता है। तो ऐसे में देखो, माला पहनाने से आप हर्षित हो जाते हैं, बस सही है। गाली देने से आप द्वेष में आ जाते हैं, उद्वेग में आ जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने कहा। यह शब्द ऐसे हैं कि थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन जब आप अपने मन को, बुद्धि को भगवान में अर्पित कर देंगे, तब ये चीज़ों पर शायद एक्सरसाइज के योग से आपके मन से ये बातें जब निकल जाती हैं, तब आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। कहना बहुत आसान है,
श्लोक पढ़ना बहुत आसान है, उसकी व्याख्या करना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना हमें और हमें स्वयं और आपको और सभी देवर्षि या ये कह लें मुनि या ये कह लें ज्ञानी यति योगी सबके लिए करना कठिन है, जबकि शब्द बहुत छोटे हैं। कहा शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग विवर्जिता, कि दुख सुख में मान अपमान में आप समान हो, संग विवर्जिता, और कोई भी आसक्ति न हो, आसक्ति रहित हो। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, और आपकी निंदा हो, आपकी स्तुति हो, और आप ऐसे समय में मौन रहें, मतलब सब कुछ इक्वल समझते रहें, संतुष्ट हो ये रखिए निश्चित, और सब जगह सब तरह से आप संतुष्ट हो। अनिकेता स्थिर मत, कहते हैं अनिकेत हो, रहने का कोई लगाव ना हो, आप कहीं यहाँ रह रहे हैं कहीं वहाँ रह रहे हैं, अनिकेत हो। अनिकेत का मतलब ये है जिसके पास रहने का कोई मोह नहीं है, किसी स्थान का मोह नहीं, किसी शरीर का मोह नहीं, कोई परिवार का मोह नहीं है, या आप आज यहाँ हैं किसी परिवार फ्लैट बंगले में और कल कहीं झोपड़ी में, कभी पेड़ के नीचे, कभी खलिहान में, अनिकेत हैं, अर्थात यू हैवेंट योर फिक्स डेस्टिनेशन, कहीं भी रह सकते हैं। अनिकेता स्थिर मतर, और आपकी मति स्थिर हो, शुद्ध हो, शुद्ध चित्त हो, स्थिर हो। ये स्थिरता है कि स्टेबिलिटी इन द सेंस, या सोच में कि सब कुछ हमारे लिए सृष्टि है और हम सृष्टि के हैं, इसलिए अपना और पराया छोड़ दें। स्थिर भक्ति हो, ते म प्रिय, ये मुझे प्रिय है। और ये भगवान लास्ट में 20वें श्लोक 12 अध्याय के, ये तो धर्मात् मृदमिदम यथोक्तम पयुरुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते व मे प्रिया। कहते हैं इन ऊपर की जितनी क्वालिटी है, जो बातें बताई गई हैं, इस 15-20 जो हम लोगों ने श्लोक में देखे हैं, ऐसी क्वालिटी को जो प्रिय माने फॉलो करते हैं, जो इसको मानते हैं, श्रद्धायुक्त तो होकर के मेरे पर उपासते होकर मेरे ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम भाव से, निष्काम भाव माने कामना रहित, आकांक्षा रहित, मेरे प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। दैट इज अगेन एक्सट्रीमली, अतिशय प्रिय हैं, एक्सट्रीमली डियर टू मी। दैट इज व्हाट, कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल विजन टूवर्ड्स, और यू कैन से द नेचर, सारा नेचर जो प्रकृति है उसका विजन आप शांत कर लें। केवल एक चीज़ याद रखें, वो परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा, और उसमें निष्काम भाव भक्ति से लगे रहें। यह भगवान का संदेश है। आप उनके प्रिय हैं, और जो भगवान का प्रिय है उसे संसार की सारी प्रकृति उपस्थित अपने आप मिलती है। जय श्री कृष्ण।